बच्चों, आज फिर हम आपको इस वीडियो में लास्ट आज इस क्षेत्रमिति से संबंधित ये वीडियो है, जिसमें फिर उसी प्रकार के क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन है वो सब पूछा हुआ है। और इस प्रकार के प्रश्न को अगर आप बना लेते हैं, जितना भी हम वीडियो दिए हैं, तो वह फिर उसी पर आधारित प्रश्न वहाँ पे पूछेगा जो आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको इसके पहले सब सूत्रों को याद करना, फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा और साथ साथ एक मर्तबे इस प्रश्न को पूरे अपनी तरफ से बना लेना पड़ेगा। जब आप खूब इसको बना लेंगे, बेसिक ज्ञान हो जाएगा, तब आप उसका ट्रिक से भी बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न को, इसमें से अधिकांश आप बना भी सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसे इसको देखिए, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, तो फिर भी हम एक तरफ से डिटेल करके आपको बता देते हैं जिससे आप समझें और देख लेंगे। पूरे ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं होना चाहिए। हर हमेशा प्रश्न को स्थिर दिमाग से देख कर सोच के तब वहाँ जाना चाहिए। तो ये इसमें कहता है कि किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 128 मीटर स्क्वायर है अगर उसकी लंबाई एवं चौड़ाई समान हो। लंबाई और चौड़ाई उसका क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई समान है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई चाहिए। प्रश्न के अनुसार उस फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए समान लिखा हुआ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो हम लोगों को उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे और ऊंचाई दिया ही हुआ है और मान लेंगे, और फिर ये उसका क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल की सहायता से पहले हम समीकरण बना के x का मान निकालेंगे और तो फिर x का जो मान होगा वो लंबाई और चौड़ाई दोनों हो जाएगा। फिर उसको हम लोग गुना कर देंगे, क्योंकि फर्श जो होता है वो आयताकार है। अब यहाँ पे तो चूंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर के शेप का हो जाएगा, मतलब वर्गाकार हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में हम फिर इसमें से गुना, उसी दोनों को गुना कर देंगे या उसका स्क्वायर कर देंगे, तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम पहला प्रश्न को डिटेल कर रहे हैं, लिखेंगे माना कमरे की लंबाई बराबर x मीटर, तो फिर चौड़ाई भी प्रश्न से क्या हो जाएगा, x मीटर, और ऊंचाई उसका कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर। तो अब और उसका क्षेत्रफल हमारे पास समीकरण बनाने के लिए कहाँ से आएंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। उसका क्षेत्रफल 128 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2HL + b। यहाँ हो गया 2 इंटू ऊंचाई इसका कितना दिया हुआ और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 128। इक्वेशन बनाना है तो यहाँ 128 देना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया x + x। अब इसी से हम लोगों को इस x का मान निकाल लेंगे, तो ये हो गया, इसको यहाँ ले आए 128 2/4 बराबर 2x। अब इसको हम लोग काट दे, ये हो जाएगा 6 × 12 4 × 8, ये 16 × 4 64, तो 16 बराबर 2x, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 16/2, मतलब क्या हो गया 8। तो इसलिए लंबाई कितना हो गया 8 मीटर, चौड़ाई कितना हो गया वो भी 8 मीटर प्रश्न के अनुसार। इसलिए कमरे कि फर्श का क्षेत्रफल, चूंकि वर्गाकार हो गया, तो 8 को गुना कर दे या उसका स्क्वायर कर दे तो भी हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर मीन्स 64 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन लिखे हम लोग 64, सी इसका जवाब हो जाएगा। तो आसान प्रश्न था, थोड़ा सा उसको बना लेने का काम है। इसके बाद दूसरा प्रश्न उससे भी आसान है, वह है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर
विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। उसका समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। बस दैट्स ऑल। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। दूसरा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू d1 इंटू d2, मतलब हाफ 1/2 गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो दोनों विकर्ण हमारे पास है, एक विकर्ण है 4, एक 6 है, तो क्या होगा 1/2 गुने 4 गुने 6, ये 2, 6 गुना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी जवाब कितना है, सी में है। वो भी देखिए 2 एग्जाम में पूछे हुए हैं, 2007 में भी और 2008 में भी पूछे। छोटा छोटा भी प्रश्न रहता है, ऐसी बात नहीं कि सब कठिन प्रश्न नहीं रहता है, सबका सब आसान ही रहता है। कोई कोई जो रहता है वही भारी होता है, भारी मतलब हार्ड होता है। यहाँ पे तीसरे प्रश्न को देखें तो इसमें, अब हम तीसरे प्रश्न को देखें। इसमें कहता है कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर, अगर उसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इससे हम लोग, इसमें विकर्ण जो होता है समचतुर्भुज का, उसके पास उसका गुण है, बहुत बड़ा गुण है कि वह विकर्ण का और वर्ग का, दोनों का, स्क्वायर का और रोम्बस का, तो उसमें एक दूसरे का विकर्ण जो होता है वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करता है और समविभाजित भी हो जाता है, बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो मान लो कि यह हमारे पास समचतुर्भुज, इस प्रकार का समचतुर्भुज है। इसका नाम दे दें हम लोग A, B, C और D। इसका एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, इसका नाम O दे दें। ये 12 है तो इसको हम लोग 6 और 6 मान लें। और फिर अब भुजा निकालना। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, चारों का चारों समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हमारे कहने का मतलब कि अगर इस भुजा को निकाल लेते हैं तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज की 2 भुजा अगर मेरे पास है तो तीसरी भुजा को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये OC निकाल लेंगे, मान के चलो OC आ गया, OC को 2 से गुना कर देंगे तो फिर दूसरा विकर्ण हमारा AC आ जाएगा। तो इसमें अब सवाल है कि DC आए कहाँ से। तो ये जो परिमाप दिया हुआ है, समचतुर्भुज की सभी भुजा समान होती है, तो इसका मतलब उसमें हम 4 से विभाजित कर देते हैं तो वो उसकी एक भुजा आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। इसलिए एक भुजा कितना हो जाएगा, एक भुजा हो जाएगा 40/4, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 40/4 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब ये जो बन रहा है राइट एंगल बन रहा है, तो उसमें हम लोग पाइथागोरस का सूत्र लागू करेंगे तो OC आ जाएगा। लिखेंगे ट्रायंगल OCD में, इन ट्रायंगल OCD क्या हम लोगों को निकालना है, OC निकाल लें तो यह हमारा हो जाएगा DC² मतलब CD²। लिखे CD² माइनस OD² का रूट अंडर। ये हो गया 10² माइनस 6², ये 136, ये हो गया 64, ये फिर कितना हो जाएगा 8। इसीलिए AC बराबर 2 × 8 मतलब 16 सेंटीमीटर, ये जवाब हो गया। तो यह प्रश्न भी 16 सेंटीमीटर का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, यह भी आपका जवाब निकल गया। और वह भी, इस प्रश्न को भी देखें, ये 2003 और 2008 में पूछे हुए। तो छोटा प्रश्न भी पूछता है, सिर्फ आप एक मरतबा अभ्यास करके जाएंगे तो वहाँ समय कम लगेगा। मेन एग्जामिनेशन में समय का ही महत्व होता है। और अगर वहाँ पे आपको जा रहे, घर पे आप आसानी से बना लेते हैं, लेकिन टाइम को भी, जब भी आप प्रश्न को बनाने बैठे तो एक टारगेट ले लें कि हमको इतने समय में इस प्रश्न को बना लेंगे। जिस समय आप उस टारगेट को फुलफिल कर लेंगे, समझ जाएंगे आपका सिलेक्शन हो सकता है, होगा ही, नहीं होने का प्रश्न नहीं है। इसलिए अभ्यास जरूरी है और गणित बनाने के लिए सूत्र भी जरूरी हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न है,
चौथा प्रश्न देखें हम लोग, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या, परिमिति निकालना है। विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो उससे हम लोग पहले एक भुजा निकालेंगे, विकर्ण से एक भुजा निकालेंगे और उसमें 4 से गुना करेंगे, तब उसका परिमाप आ जाएगा। तो विकर्ण से एक भुजा निकालने का जो सूत्र होता है वह इस प्रकार से है, समचतुर्भुज की एक भुजा ये होता है हाफ रूट अंडर d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर। ये चूंकि हमारे पास विकर्ण ही दिया हुआ है तो इससे हम लोग निकालेंगे, एक भुजा निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ रूट अंडर 24 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये हो गया 24 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2, ये 576 माइनस d1 प्लस d2, ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 676, फिर 1/2 676 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा कितना, 13 हो गया। इसीलिए हम लोगों को निकालना, एक भुजा निकल गया, अब निकालना क्या है, परिमाप। तो इसमें हम लोग 4 से गुना कर दें, इसीलिए सम चतुर्भुज का विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण हो गया 4 गुने एक भुजा, कितना हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, ये 52 सेंटीमीटर। अब लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ा दे, वह है क्या, स्क्वायर फॉर्म में है, तो उसकी एक भुजा को हम 40 मीटर बढ़ा देते हैं और दूसरी भुजा को 40 मीटर घटा देते हैं, तो जब भुजा में फर्क हो गया तो वह क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल मतलब आयत हो जाएगा। तो इस प्रकार बने आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का क्या रेशियो होगा, अनुपात होगा, इसको हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा दिया हुआ नहीं कि कितना हम बढ़ावे, और चूंकि परसेंटेज में बढ़ाना है और घटाना है, तो आसान होगा कि आप उस वर्ग की एक भुजा को 100 मान लें, तो आसानी से बनेगा। जैसे हम आपको बना के बताते हैं, x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि वर्ग की एक भुजा माना, ओ वर्ग की एक भुजा बराबर 100 सेंटीमीटर मान लिया। अब 40% बढ़ाने पर 40% की वृद्धि पर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर, और फिर 40 सेंटीमीटर की कमी पर क्या हो जाएगा, 40 तो ये 100 है तो 60 सेंटीमीटर आ गया। तो अब जब ये बढ़ गया, भुजा बढ़ गया, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत हो जाएगा, और ये वर्ग है। तो अब निकालना हमारे पास क्या है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। इस दोनों को अगर गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसका हमारे पास क्या, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यह वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोग दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 स्क्वायर मतलब 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल 140 गुने कितना है, 60, तो ये 84, इस प्रकार से होगा 8400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए अनुपात निकालेंगे, इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात लिख दें, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, पहले कौन है, आयत है, तो यहाँ हो जाएगा 8400
100/1, 2, 3, 4। अब इसको हम लोग इससे विभाजित कर दें तो 4, 21, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 25 चौका 100, मतलब 21:25। 21:25, यहाँ देखिए 25 अनुपात भी कैसे। हाँ, इसमें एक बात और बताने जा रहे हैं कि जो प्रश्न में पहले लिखा हुआ हो उसको अंश में लिखेंगे और जो बाद में दिया हुआ हो उसको हर में लिखेंगे। जैसे यहाँ अगर हम वर्ग, क्योंकि वर्ग पहले है तो वर्ग का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल करते तो ये जवाब आता है। आपको लगता है कि ये सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार वो गलत हो जाएगा। तो पहले किसका आयत क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, तो आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, तब हमारे पास ये बी ऑप्शन। और चूंकि एग्जाम में दोनों दिया रहता है, वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो जिसका रेशियो निकालना, तो जो सबसे पहले दिया हुआ रहता है, यही प्रश्न अगर रहता है वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात, तभी उसका जवाब यह होता। लेकिन यहाँ दिया हुआ आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल, तो फिर इसका जवाब यहाँ होगा। तो इस प्रकार से जो हम आपको जो वीडियो दिए हैं उसको आप पूरे वीडियो को अंततः देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे अब नेक्स्ट जो हम चैप्टर सेलेक्ट करेंगे उसका भी आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। वह टोटल का टोटल क्वेश्चन पूछा ही हुआ होगा, जो आगे आपको रास्ता दिखाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास आता है। एग्जामिनेशन में जिस भी एग्जामिनेशन जाते हैं तो सबसे पहले उस पर कोई मॉडल सेट जो रहता है मार्केट में, उसको देख के उस प्रकार के प्रश्न को हम लोग 3 साल 4 साल 5 साल का हम लोग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, उसी मॉडल पे वहाँ पूछता है और उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करेगा। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े हैं, ध्यान से पढ़े हैं, उसके सूत्र सबको याद किए होंगे, तो अपने आप वो प्रश्न आपसे बन जाएगा।